आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अर्बनाइजेशन क्या है, इसके क्या काजेज़ हैं और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले समझते हैं कि अर्बनाइजेशन होता क्या है। जब रूरल एरिया या अनडेवलप्ड एरिया वाली साइड के जो लाइक विलेज जिसको बोल सकते हैं, गाँव बोल सकते हैं, गाँव वाले विलेज वाली साइड के जो लोग हैं, जब वो सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं, सिटीज़ की तरफ आना शुरू कर देते हैं रहने के लिए, अपनी रहाइश के लिए, अपनी रेजिडेंशियल के लिए वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। वो एरियाज़ को छोड़ के, अनडेवलप्ड को या गाँव को या विलेज को छोड़ के, उसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। अभी वो क्यों छोड़ते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न्स है, वो काजेज़ जो हैं एक एक करके हम समझते हैं। इसके अर्बनाइजेशन के काजेज़ क्या हैं कि लोग क्यों छोड़ के सिटीज़ की तरफ आ रहे हैं, क्यों माइग्रेट कर रहे हैं। सबसे पहला इसका काज जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है, सिटीज़ में आपको पता है इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बिजनेस होते हैं, तो रोज़गार अच्छा मिलता है, लोगों को इनकम अच्छी मिल जाती है, जॉब इजीली मिल जाती है। बिज़नेस अगर कोई करना चाहता है तो वो बिज़नेस कर सकता है। पहले तो आपको ये था ना, सिर्फ पहले एग्रीकल्चर लैंड से जो लोग विलेज वाली साइड के लोग हैं वो कमाते हैं, वो एग्रीकल्चर, कुछ खेती बाड़ी की, कुछ बागात लगाए, कुछ इस तरह का काम किया तो उससे कमाया। बट नहीं, अब क्या है कि अब वो शिफ्ट होने लग पड़े हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसके अंदर डेवलपमेंट होने की वजह से वो लोग जो हैं इकोनॉमिक सेक्टर की तरफ शिफ्ट होने लग पड़े हैं। वो डेवलप्ड कंट्री की और डेवलप्ड सिटीज़ की तरफ शिफ्ट होने लग पड़े हैं। अर्बनाइजेशन इसी को कहते हैं। ठीक है, पहला काज तो हो गया इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकंड जो इसका काज है एजुकेशनल फैसिलिटीज़। सबसे बड़ी बात है, लोगों के अंदर शऊर आ गया। इंटरनेट की वजह से लोगों के अंदर शऊर आ गया। लोग कहते हैं अभी हमारे जो बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे, तो ये भी एक रीज़न है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पता है रूरल एरिया में तो स्कूल भी सही से नहीं है। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उधर भी जो टीचर हैं वो आगे पढ़ाते नहीं हैं, बस इसी तरह चले जाते हैं, ना बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि उसी तरह उनका उस तरह का माइंड सेट नहीं है, उनका उस तरह का सोसाइटी या कल्चर नहीं है जिससे वो उनका दिल करेगा कि यार हमने पढ़ना भी है। वो बाहर की चीज़ों में, विलेज में टाइम स्पेंड करने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। कुछ परसेंट बच्चे होंगे भी जो जाते होंगे। तो ये एजुकेशन फैसिलिटीज़ की वजह से, एजुकेशनल माहौल की वजह से जो है लोग जो हैं वो विलेज वाली साइड को, अनडेवलप्ड एरिया साइड को छोड़ के सिटीज़ की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। एक ये भी काज है इसका। उसके बाद आ जाता है हेल्थ केयर सर्विस। और देखें, जब हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज़ भी आपको पता है रूरल साइड में नहीं है। अगर अचानक रात को किसी औरत को, कोई प्रेग्नेंट है उसको ज़रूरत पड़ गई है, या कोई हार्ट अटैक किसी को आ गया है, किसी को कोई मसला हो गया, तो जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचेगा 3 4 5 घंटों में या 2 घंटों में, तब तक उसकी दिल करे डेथ हो गई हो। तो हेल्थ सर्विसेज की वजह से, हॉस्पिटल ना होने की वजह से, प्रॉपर अच्छे डॉक्टर ना होने की वजह से भी लोग सिटीज़ की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं खुद से ऐड करता हूँ, लोगों में ना विलेज वाली साइड पे अगर आप बैठे हैं, आपका बच्चा पढ़ रहा है या आपने कुछ तरक्की की है, तो लोगों में हसद बहुत है, हसद बहुत ज़्यादा होता है। ये भी एक रीज़न है। हसद से बचने के लिए लोगों के, तो कुछ जो फैमिलीज़ हैं वो माइग्रेट कर जाती हैं आगे। इसकी जो एक काज, बड़ा काज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है, कि लोगों का विलेज वाली साइड पे ना तो प्रॉपर रोड्स बनी है, ठीक है, ना तो प्रॉपर उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इजीली नहीं हो सकती। तो ज़िंदगी को आसान करने के लिए, ठीक है, लोग अपनी जो है आसानी के लिए क्या करते हैं, अर्बन साइड पे मूव करते हैं, सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं, ताकि क्योंकि सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। रोड बने हैं, कारपेट रोड, साफ़ सुथरे रोड हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ उनको मिल जाती हैं। तो वो अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए भी शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है सोशल सर्विसेज। विलेज वाली साइड पे आपको इंटरटेनमेंट, या रूरल एरिया वाली साइड पे इंटरटेनमेंट नहीं आपको मिलती। सिटीज़ वाली साइड पे आपको इंटरटेनमेंट मिलती है। डिफरेंट कैफ़ेज़ होते हैं, डिफरेंट सिनेमाज होते हैं, पार्क्स होते हैं, ठीक है, कल्चरल इवेंट होते हैं। तो वहाँ लोग जो हैं वो जाते हैं, वो अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, इजी रहते हैं। वो डिफरेंट इंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं तो अर्बन साइड पे, सिटी साइड पे। तो इसलिए ये भी एक रीज़न है, लोग इंजॉयमेंट के लिए, इन चीज़ों को इंजॉय करने के लिए, दुनिया में क्या मॉडर्न चीज़ें हो रही हैं उसके देखने के लिए या उनमें शामिल होने के लिए भी जो है विलेज को छोड़ के, रूरल एरिया को छोड़ के अर्बन की तरफ जा रहे हैं। ये एक काज है। उसके बाद एग्रीकल्चर चेंजेस की वजह से भी है। जो एग्रीकल्चर का लोग काम कर रहे हैं वो हाथों से, उनको वही काम करते हुए दिल करे एक एक माह, 2 2 माह लग जाए,
बट वो सिटीज़ से सारी सारी जो डेवलपमेंट है, सारी जो एग्रीकल्चर में चेंजेस आ रही है, मशीनरी आ रही है, वो तो सिटी से आनी है। तो वो सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ से नई नई टेक्नोलॉजीज़, नई नई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो है वो ला के विलेज में काम करते हैं, बंदे लगा के। खुद वो जो है अर्बनाइजेशन लाइक वो सिटीज़ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं हमें देखने को जो मिलते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो है ओवर क्राउडिंग है। ज़्यादा लोग जो हैं शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो रूरल एरिया अर्बन एरिया की तरफ, तो इसका भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। पॉपुलेशन कंजस्टेड जगह है, सिटी वाली साइड पे जो है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जगह भी कंजस्टेड है, एयर भी ज़्यादा साफ़ नहीं है, ठीक है। हवा जो है ऑक्सीजन में उसमें बहुत कमी है, पोल्यूशन ज़्यादा है हवा में, ये चीज़ भी है। एक लैक ऑफ हाउसिंग, ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से जो घर हैं वो भी कम है। उसकी वजह से ये एक इसका बड़ा जो नुकसान है लैक ऑफ हाउसिंग में, लाइक आप सोसाइटीज़ भी ऐड कर सकते हैं, टाउन भी ऐड कर सकते हैं, कि लोग एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म करके वहाँ सोसाइटी बना रहे हैं रहने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ना, तो फिर एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म होती जा रही है, जिधर हमने काश्तकारी करनी है उसकी जगह सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है हमें फेस करने को मिल रही है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, जब इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं और इन द रिटर्न बिजनेस या इंडस्ट्रीज़ इतनी नहीं है, तो एक यकदम से लोग जो है कुछ सालों में इतने हो गए, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ट्रैफिक्स जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, व्हीकल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो सिटी वाली साइड पे है मूवमेंट बहुत स्लो होती है, मुश्किल होती है। पोल्यूशन इसका बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट है, सिटी वाली साइड पे पोल्यूशन बहुत होती है, साफ़ हवा नहीं आपको देखने को मिलती। तो ये कुछ इसके प्रॉब्लम्स हैं और इसके काज़ीज़ हैं, और इसका कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।